नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों का जो गुरु परंपरा है उसमें हम लोग शक्ति का उपासना करते हैं। तो शक्ति का उपासना करने से पहले हम लोगों को 5 देवता का पूजा करना होता है। पंच देवता का पूजा करके जब उनका प्रसन्नता हम लोगों के ऊपर रहता है, फिर आगे जाके हम लोगों को शक्ति उपासना का अधिकार लाभ होता है। पंच देवता कौन कौन? भगवान शिव, भगवान विष्णु नारायण, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और भगवान अग्नि। इस पंच देवता का पूजा करना होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया गणेश जी का पूजा कैसे करेंगे, सूर्य देवता का पूजा करेंगे कैसे करेंगे, और अग्नि देवता का पूजा कैसे करेंगे। तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया। जो चर्चा रह गया था वो आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्या है कि भगवान शिव का पूजा कैसे करें और भगवान नारायण का पूजा कैसे करें। भगवान शिव का पूजा का प्रसंग पहले आरंभ करते हैं। पहले तो शिव पूजा का अधिकारी कौन है? भाई, शिव पूजा कोई भी कर सकते हैं, कोई भी, पुरुष हो महिला हो, किसी भी जाति का हो, वो भगवान शिव का पूजा वो बिल्कुल कर सकते हैं। शिव पूजा करने के लिए बहुत कुछ नियम पालन करना, शुद्धता या बहुत सारे कुछ वो क्राइटेरिया उसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों स्ट्रिक्ट नहीं है? क्योंकि बाबा भोलेनाथ है। भगवान का पूजा बहुत ही सरल है। तो पहले तो ये हो गया कि कौन उस पूजा का अधिकार है। बहुत सरल पूजा पद्धति है और उसमें कोई दोष बिल्कुल नहीं लगता, बहुत सहज सरल है। तो अभी ये तो हो गया भगवान का शिव पूजा का अधिकार कौन है, अधिकारी कौन है। अभी आगे सवाल होता है कि भगवान शिव का पूजा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान शिव आदि गुरु है। योग मार्ग का प्रवर्तक भगवान शिव के मुख से ही आया है। और जैसे कि आपको कहा है कि शक्ति का स्वरूप समझने के लिए खुद को शिव स्वरूप होना पड़ता है। तो शिव स्वरूप कैसे हुए भाई? शिव साधना करके जब शिव समीप प्राप्त होता है तब जाके शिव होके ही शक्ति का समझ होता है। तो इसलिए शिव पूजा हमारे गुरु परंपरा में इससे टॉप प्रायोरिटी। ठीक, अभी हमारे गुरु परंपरा में कुमारी भोजन तो है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, ये 3 चीज पालनीय है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। बाकी जो 3 देवता का पूजा मैंने बताया उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। मैं आज बताऊंगा शिव का पूजा, नारायण का पूजा। तो अगर आप शिव पूजा घर पे नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शिवरात्रि का व्रत आपको जरूर करना है। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आप जिस स्थान में रहते हो उसके नजदीक में अगर कोई मंदिर है, आपके लोकेलिटी में, आपके शहर में, वहां जाके आपको शिवरात्रि का व्रत जरूर करना है। अभी शिवरात्रि का व्रत कैसे करना है इसको लेके मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। गाइडेंस फॉर डिसाइपल्स प्लेलिस्ट में जाइए। इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं शिवरात्रि का व्रत वाला वीडियो अटैच कर दूंगा, आप वो जरूर देख पाएंगे। तो शिवरात्रि का व्रत आपको तो जरूर करना है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
अभी आते हैं कि शिव पूजा क्यों कर रहे हैं वो बताया, शिव पूजा का अधिकारी कौन है ये बताया। अभी घर में अगर आपको शिव पूजा करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं, इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। क्या है, पहले तो शिवलिंग का चयन कैसे करें। जो आप लोग मेरे वीडियो मुझे सुन रहे हैं उसमें कुछ लोग होंगे जिनके घर में शिवलिंग है, और कुछ लोग होंगे जिसके घर में शिवलिंग नहीं है। पहले तो जिसके घर में शिवलिंग है, कैसा शिवलिंग हो सकता है, कोई पत्थर का शिवलिंग हो सकता है, कोई पार्थिव स्टोन कट किया गया वो शिवलिंग हो सकता है, नहीं तो पारद का शिवलिंग हो सकता है, नहीं तो स्फटिक का क्रिस्टल का शिवलिंग हो सकता है, नहीं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो सकता है, बाणलिंग हो सकता है। कोई भी शिवलिंग आपके पास अभी हो सकता है जिस शिव को आप पूजा कर रहे हैं। तो जिस भगवान के रूप में आप शिव को पूजा कर रहे हैं, आप उसी शिव को पूजा आगे करते रहे। ऐसा नहीं कि मेरे बात सुन के आपका चॉइस बदल जाए, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वक्रियत, सब कुछ उनके पास प्रकाशमान है। और भगवान किसी भक्त का नियत देखता है, भाव देखता है। जैसे नर्मदा का कंकर समूचा शंकर, अगर पत्थर को भी माने तो वो भगवान शिव। तो भगवान भावग्राही जनार्दन, तो जिस भगवान शिव अभी आपके घर में है वही भगवान शिव इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वही आपके लिए है, और उसी को आपको आगे पूजा करते रहना है, और उसमें कोई संशय बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे जो संयोग बना और भगवान का वो शिवलिंग आपके घर में है वही आपके लिए श्रेष्ठ है, और उसी को आगे आपको पूजा करते रहना है, तो उसमें कोई दोहराया नहीं है। अब कुछ लोग होंगे जिसके घर में शिवलिंग नहीं है, उन लोगों के लिए क्या। देखिए, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर में मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, बाणलिंग में ज्यादा पसंद करता हूं। नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या, जो नर्मदा नदी है उसको कहते हैं भगवान शिव का कन्या रुद्र तेज समुद्भता। छत्तीसगढ़ से अमरकंटक में नर्मदा माँ का उद्गम स्थल होके वारोच में गुजरात में अरब सागर में जाके नर्मदा नदी का अरब सागर में मिलन होता है, और इस दौरान विभिन्न स्थान में प्राकृतिक रूप से नर्मदा नदी में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग मिलता है। आपको थोड़ा बहुत उस शिवलिंग का संकेत देखना है, चयन करना है, और वो शिवलिंग नेचुरल होता है। वही पत्थर उठा के थोड़ा सा उसको पॉलिश करके वही वो मार्केट में सेल होता है। कहाँ पे मिलेगा वो शिवलिंग? अमरकंटक में मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, और ओंकारेश्वर में तो मिलेगा ही। उधर जाके आप एकदम बढ़िया से नर्मदेश्वर शिवलिंग चयन कर सकते हैं। चाहते हैं तो पहले से व्हाट्सएप में मेरे को संपर्क कर लेना। फोन बिल्कुल मत करना, व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, मैं अपने टाइम पे जरूर रिप्लाई करता हूं। तो उसमें आप शिवलिंग का फोटो आप मुझे भेज सकते हैं कि मैं इसको पूजा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वीडियो भेज सकते हैं चारों ओर से। मैं वो देख के आपको बता पाऊंगा कि नहीं वो शिवलिंग आप पूजा कर सकते हैं कि नहीं, गृहस्थ के लिए वो पूजा करना सही रहेगा कि नहीं। और बाणलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग बाणलिंग जैसा होता है। बाणलिंग क्रिस्टल का माफिक होता है, क्रिस्टल जैसा पत्थर होता है, क्रिस्टल का माफिक पत्थर वो होता है। वो भी आपको ओंकारेश्वर में मिलेगा, छोटा छोटा बाटी में वो रखा हुआ रहता है। उधर से भी वो संकेत देखना होता है। मधुपिंगल वर्ण वो शिवलिंग का चयन के लिए वो अच्छा रहता है। सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप बनारस में जो बाबा विशुद्धानंद जी कानन आश्रम है वहां पे अगर आप जाते हैं तो बाबा विशुद्धानंद जी उधर 108 शिवलिंग का प्रतिष्ठा किया गया है।
तो 108 शिवलिंग का आप देख के आइए कैसा कैसा शिवलिंग है, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा होगा। और वैसे ही शिवलिंग देख के आप जाके नर्मदा किनारे, जैसे बताया आपको, अमरकंटक, जब्बलपुर, ओंकारेश्वर में किसी भी दुकान में जाके वैसा वाला कुछ शिवलिंग आप घर पे आके उसको पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई शिवलिंग नहीं है तो ऐसे शिवलिंग का चयन किया जाता है। तो वो जो शिवलिंग होता है वो ऐसा स्टोन होता है, तो उसके लिए एक गौरी पट्टा बनाया जाता है। गौरी पट्टा कहाँ से मिलेगा? वही उधर ही मंदिर पे मिलेगा, जहाँ शिवलिंग बिकता है उधर गौरी पट्टे भी मिलेगा। गौरी पट्टा कैसा? मार्बल स्टोन का भी मिल सकता है अगर बड़ा वाला कुछ है। अगर छोटा सा शिवलिंग है तो आप चाहे तो तांबे का भी गौरी पट्टा बनाया सकता है, नहीं तो सिल्वर का भी गौरी पट्टा बनाया जा सकता है। गौरी पट्टा कैसा होगा? ऐसा, जैसे ये ऐसा योनि मुद्रा वो ऐसा हुआ, तो इधर ये ऐसा एक होल रहता है, तो होल में वो पत्थर, वो जो शिवलिंग है उधर वो बैठता है, तो ये सिल्वर का होता है। ये आपको योनि मुद्रा करके दिखाया। तो वैसा ही वो शिवलिंग का गौरी पट्टा होता है, और वो जो होल होता है उधर वो शिवलिंग बैठता है। और वो जो शिवलिंग का सेट हुआ उसको आपको बिठाना है एक तांबे का जो बर्तन है, वो तांबे का बर्तन के ऊपर उसको बिठाना है, और हमेशा वो शिवलिंग ऐसे ही रहेगा। ठीक बात। अभी सवाल आता है कि जो शिवलिंग मैं लेके आया, वो शिवलिंग का मेरा जो जॉब है उधर घूमना फिरना होता है, तो मैं क्या शिवलिंग आप मेरे साथ कैरी कर सकते हो? भाई बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। आपका शिवलिंग आपका सबसे सबसे करीबी, आप मान लो जितना करीबी आप भगवान को मान सकते हो। तो आपका अगर घूमने वाला जॉब है तो शिवलिंग आपके साथ साथ जाएगा। ऐसा नहीं घर में प्रतिष्ठित किया तो उधर ही उसको रहना है, नहीं, प्रतिष्ठित कुछ नहीं। वो शिवलिंग का उसको शोधन भी उतना नहीं करना है। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, बाणलिंग है, तो उसका उतना शोधन, प्रतिष्ठा, पूजा कुछ करना नहीं है। पहले दिन से अगर आप पूजा करना शुरू कर देते हो तो वो पूजा उसका चालू हो जाता है, क्योंकि वो शिवलिंग बहुत जागृत शिवलिंग होता है, स्वयं सिद्ध प्राकृतिक शिवलिंग वो होता है, मैनमेड बिल्कुल नहीं है। तो जब से आप पूजा करना शुरू करो तब से पूजा वो चालू हो गया। पर याद रखना यह है कि एक बार आप पूजा चालू करो, वो पूजा जिंदगी भर बंद नहीं होना चाहिए। कम से कम माने एक बार का भोजन उसको देना ही है। अगर आपके 10-15 मिनट पूजा कर पाओ अच्छी बात है, 2 मिनट का भी पूजा का टाइम है, कम से कम थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा कुछ, एक बतासा या चीनी का, शुगर का जो छोटा छोटा डेला जो मिलता है आपको, तो वो दे के भगवान शिव, उपवास नहीं रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कि जब आपका शरीर छोड़ोगे, कम से कम उसका शिव का कोई व्यवस्था करके जाना। आपका बेटा है, आपका बहन है, रिलेटिव्स कोई है, फ्रेंड्स कोई है, क्या मंदिर कुछ है जहाँ पे आप वो भगवान को दे के जाओ कि उसका रोज का सेवा वो चलता रहे। तो घर में शिव का पूजा आरंभ करने से पहले ये वाला क्लॉज जरूर सोच के देखना, क्योंकि एक बार शिव को लेके आए, ऐसा नहीं फिर उसका पूजा बंद कर दे कि उसको छोड़ दे। अगर ऐसा करते हो तो उसका उसका प्रत्यय होता है वो गलत होता है। तो उसका जिंदगी भर का और आपका शरीर छोड़ने से पहले भी उस शिव का पूजा का व्यवस्था आपको करके जाना है। ये याद रख के फिर शिव का पूजा आपको चालू करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो घर में शिव का पूजा चालू बिल्कुल मत करो, पर शिवरात्रि का व्रत जरूर करना। ये तो पास में मंदिर में जाके करना। हफ्ते में, महीने में सोमवार को अगर वक्त मिलता है तो आस पड़ोस में जो मंदिर है उधर जाके शिव जी को पानी चढ़ाओ, चलता है। ठीक। तो अभी शिव का पूजा कैसे करें? तो शिव का पूजा बहुत सरल है। ऐसा एक शिव को लेके आओ और ऐसा एक कांसे का ऐसा पात्र उधर शिव को रखो, वो उसका नहाने का स्थान है। तो थोड़ा सा तिल का तेल या दूसरा अगर तेल आपको उधर मिलता है, थोड़ा सा तेल देना है, थोड़ा सा घी देना है, और थोड़ा सा मधु, हनी देना है। ऐसा करके शिव के ऊपर थोड़ा सा उसको मलो, उसको उसमें मखाओ, और उसके बाद फिर जो नदी का पानी आपको वहां मिलता है वो दो, शुद्ध पानी दो, और ऐसे करके उसको नहाओ। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनंग उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्।
पर उसको नर्मदेश्वर शिवाय नमो, नमः शिवाय नमो, नमो बानेश्वर शिवाय नमो, जैसा आपका शिवलिंग है, अगर शिव का कोई नाम है वो नाम लेके आपको उसको पानी डालो। उसके बाद एक गमछा लो और शिव को उधर गौरी पट्ट से निकाल के अच्छे से उसको पोंछ दो, सूखा कर दो, गौरी पट्ट को पोंछ दो और उधर रखो। उसके बाद एक विल्ल पत्र लेना, फूल लेना। अगर विल्ल पत्र अवेलेबल नहीं है तो तांबे का विल्ल पत्र बना लो, सिल्वर का विल्ल पत्र बना लो, तो रोज मंदिर बाहर जाके फूल विल्ल पत्र नहीं लेना पड़ेगा, वही एक आपका लाइफ टाइम हो गया। और पुष्प ले लो, अगर पुष्प भी नहीं मिलता है तो फिर वो तांबे का बिल्व पत्र लगाकर ही पूजा कर लो। पुष्प मिलता है अच्छी बात है, मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ जहां जहां पे आप वो किया जा सकता है। और फिर उसको रख के फिर आप पूजा कर लो। नमो ध्याय नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्र पतंगं रत्नाकल्प जलंगं परशु मृग बड़ाभिहस्तं प्रसन्नं पद्माश्रं स्तमं तत्तुतो ममृगनि व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वदं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचोभक्तं त्रिनेत्रम एष सचंदन बिल्ल पत्रांजलि नमः शिवाय नमः। ये कर सकते हो। अगर बाण लिंग है, नमो ओं प्रमत्तं शक्ति संयुक्तं बाणाख्यं च महाप्रभं कामो बाणनितं देवं संसार दहनक्षमं श्रृंगादल सल्लासं भावयेत् परमेश्वरम एष सचंदन बिल्ल पत्रांजलि नमो दाम नमो। ये अपना बाणेश्वर शिवाय नमः, मेरा वो शिव नर्मदेश्वर शिवलिंग है उसका वो आ रहा था, ठीक है। एक मंदिर बना है ना तो उसका वो रिपीट वो उधर पूजा करवाता हूँ तो वो आ गया। तो ऐसा करके आप करो, ठीक है, शिव का पूजा। और उसके बाद नमो गौड़जय नमः। फिर अगर किसी इष्ट मंत्र में किसी दूसरे गुरु परंपरा में हो कि दीक्षा इष्ट मंत्र से उसको फूल चढ़ाओ, जैसा बोला गणेश जी का या दूसरा कुछ देवता का पूजा चढ़ाओ, पंच देवता के लिए उधर पूजा चढ़ाओ, सब फूल देना है, एक एक भगवान को नाम देना, पूजा उसमें ही फूल देके वो सबका करना। पंच देवता का करना है, वृषभाय करना है, अष्टमातृ के भ्य नमः, ब्रह्मदाष्टमातृ के भ्य नमः, इंद्रादि दिक्पालेभ्य नमः। ऐसे करके सर्वभ्य देवेभ्य नमः, सर्वभ्य देवीभ्य नमः। चाहे तो आपने उससे गुरु का पूजा भी उसमें गुरुवे नमः गुरुभ्य नमः करके आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा पूजा करके मैंने आपको क्या बताया, एक अक्षत अक्षत एक प्लेट में अक्षत और एक शुगर का कुछ और बनाना बनाना, तो वो हो गया नैवेद्य। अक्षत अक्षत 5 जगह पे आप देख सकते हो, नहीं तो एक जगह पे देख सकते हो। एक जगह पे थोड़ा सा अक्षत देना, उसमें थोड़ा सा बनाना एक देना, एक गोटा फुल बनाना दे सकते हो, नहीं तो बनाना का एक छोटा सा टुकड़ा आप देख सकते हो तो उसमें आप देना, और शुगर का उधर एक दाना देना। तो फिर ऐसा करके आप उसको नैवेद्य डाल के वो निवेदन कर सकते हो। चाहे तो और मिठाई वगैरह ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स आप उसमें डाल सकते हो, कितना भी आप डाल सकते हो, पर मोटा मोटा इतना तो देना ही है। अक्षत देना है और शुगर का दाना देना है। बनाना मिल सकता है दे सकते हो, बनाना नहीं मिलता है ड्राई फ्रूट कर सकते हो अपने हिसाब से, पर कम से कम भगवान भूखा उपवास में नहीं रहना चाहिए। रोज नहा नहीं सकते हो, पूजा का मंत्र नहीं कर सकते हो, फूल बिलपत्रा नहीं मिल सकता है, ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो, बहुत व्यस्त हो, 24 आवर्स ऑफिस में कोई ड्यूटी आपका चल रहा है, शिफ्टिंग ड्यूटी होता है ना, जो पुलिस का जॉब करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करता है, कोई फैक्ट्री में जॉब करता है, उन लोगों का 48-72 आवर्स का ड्यूटी होता है। डॉक्टर लोग है उसका भी ऐसा है। तो भगवान शिव को लेके अपने स्थान में लेके जा सकते हो। ऐसा छोटा सा एक बक्सा कर देना अटैची केस, उधर शिव को लेके जाके वो पूजा कर सकते हो। इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मैं दे रहा हूँ। तो पर उपवास नहीं रहना चाहिए, या ये याद रख के। तो फिर ऐसा करके नैवेद्य निवेदन कर देना, फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करना। नमो बाणेश्वराय तारकाय ज्ञान प्रदाय पूर्णमय सागराय कर्पूर कुंद धवलेन्दु जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मातं तं गोति परमेश्वर नमस्तभ्यं गुरुपक्ष नमो दिव्यचक्षुषे नमो पीनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमो त्रिशूलहस्ताय दंडपाशपाणय नाथलखनाथाय भूतानां पतये नमः। ऐसे करके आप शिव जी का कोई प्रणाम मंत्र कर सकते हो। ऐसे करके 10 मिनट में आपका जो नित्य पूजा होता है ये समाप्त होना ही चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। चाहे तो उसके बाद आप आरती कर सकते हो, आरती कैसे करना अलग से वीडियो में बता रहा हूँ।
इसमें शायद शिव जी का ही वीडियो आएगा, नारायण के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आरती कैसे करना है मैं बता दूंगा। मैं क्या करता हूँ, सभी मेरे जो देव देवता है सभी को एक साथ पूजा करता हूँ और उसके बाद सभी का एक साथ ही आरती मैं करता हूँ। तो ऐसे करके शिव जी का पूजा करना और 10 मिनट के अंदर शिव जी का पूजा हो जाएगा। इससे ज्यादा नित्य पूजा के लिए टाइम देना ही नहीं है। और ऐसा पूजा करके अगर आपके पास और ज्यादा वक्त है, आप चाहे तो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, आप चाहे तो शिव जी का 10 सहस्त्र नाम, ये 10 सहस्त्र नाम होता है वो आप पाठ कर सकते हो, जैसा जैसा आपको मिले। वो सतनाम भी होता है, वो भी आप पाठ कर सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई स्तव पाठ कर सकते हो। रावण का वो जो वो है वो स्तोत्र आप पाठ कर सकते हो अपने हिसाब से। मोटा मोटा पैटर्न क्या है मैं आपको बोला, जो जो ध्यान का मंत्र बताया आप दूसरा कोई ध्यान का मंत्र कर सकते हो, जो प्रणाम का मंत्र बताया वो दूसरा कुछ कर सकते हो, जो नहाने का मंत्र कुछ बताया वो दूसरा आप कुछ कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। मैं मोटा मोटा आपको बताया जो मैं करता हूँ, पर प्रोसेस क्या है, शिव जी को लेके आओ, नहाने के एक बर्तन में उसको नहाओ, उसको पोंछ के फिर अपने कांसे के बर्तन के ऊपर डालो। नहाना कैसा है आपको बता दिए, अगर तेल मिलता है तो तेल से नहाओ, तेल नहीं मिलता है तो घी से नहाओ, तेल घी मधु तीनों से नहाओ, अगर तेल घी मधु कुछ नहीं मिलता है तो शुद्ध पानी दे के ही नहाओ। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ आपको। और उसको फिर पोंछ के उसको फिर जो कांसे के पात्र में आपको कहा है हमेशा रखने के लिए वहां पे रखो, वहां पे रख के फिर वहां पे उसको पूजा करो। और पूजा करने के बाद मैं भूल गया, चंदन के उसके तिलक कर दो। चंदन कैसा, शिव के ऊपर पूजा करने के बाद, क्योंकि फूल दोगे तो वो चंदन हट जाएगा। पूजा हो गया उसके बाद शिव के सिर के ऊपर सफेद चंदन, गौरी पट्टी में गौरी पट्ट जो होता है उधर लाल चंदन। अगर चंदन नहीं मिलता है तो चंदन का गूढ़ा भी मिलता है, पाउडर, चंदन पाउडर, वो भी आप कैरी कर सकते हो। उसको चंदन भी थोड़ा सा दे देना, भगवान को माथा ठंडा रहना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको भी ठंडा मिलता रहेगा। तो वो चंदन पूजा कर देना, पूजा करने का नैवेद्य निवेदन कर देना और आखिर में थोड़ा सा चंदन दे देना। नहीं तो नहाने के बाद पूजा करना, पूजा करने के बाद चंदन दे देना, नैवेद्य निवेदन करना और उसके बाद प्रणाम करना। और ये सब होने के बाद 10 मिनट इष्ट मंत्र का जाप कर लेना। 10 मिनट गायत्री, गायत्री अगर नॉन ब्राह्मण पुरुष हो 10 मिनट इष्ट मंत्र का जाप कर लेना, 10 बार इष्ट मंत्र का जाप कर लेना, 10 बार शिव पंचाक्षरी नमः शिवाय जाप कर लेना, प्रणाम करना। 10 मिनट, 5 मिनट लग जाता है, 10 मिनट के अंदर शिव का नित्य पूजा आपको समाप्त होना ही है। और ऐसे शिव का पूजा आपको करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। शिव पूजा का विवरण यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में नारायण पूजा कैसे करें